नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार की किसान संगठनों के साथ अहम मीटिंग आज। एमएसपी गारंटी कानून समेत अन्य मांगों पर होगी चर्चा, डलेवाल भी होंगे शामिल। नूह पुलिस ने हरियाणा, यूपी, राजस्थान के 14 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। 13 मोबाइल फोन और 19 फर्जी सिम बरामद। यमुनानगर के साढौरा में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार 2 सगे भाइयों को कुचला, दोनों की मौत। यमुनानगर में शराब के नशे में कार सवार युवकों ने मचाया उत्पात। एक बाइक हुई क्षतिग्रस्त, युवकों को भी आई चोटें। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। और शाहबाद नगरपालिका में सीएम फ्लाइंग की टीम ने मारी रेड। सीएम फ्लाइंग की टीम ने हाजिरी रजिस्टर, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का खंगाला रिकॉर्ड। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे किसानों से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। केंद्र सरकार की किसान संगठनों के साथ आज चंडीगढ़ में अहम मीटिंग होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक एमएसपी गारंटी कानून समेत किसानों की 13 मांगों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि इससे पहले बीते कल किसान संगठनों ने शंभू बॉर्डर पर महापंचायत की, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। इधर किसान नेताओं ने बयान जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार के साथ होने वाली आज की मीटिंग में संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा का डेलीगेशन जाएगा और एमएसपी गारंटी कानून समेत अन्य मांगों पर मजबूती से पक्ष रखा जाएगा। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि परमात्मा वाहेगुरु के आशीर्वाद से दोनों मंचों के प्रतिनिधि मंडल के साथ वो खुद भी केंद्र सरकार के साथ होने वाली आज की मीटिंग में जाएंगे। हरियाणा में साइबर ठगों के खिलाफ नूह पुलिस ने शिकंजा कसते हुए 14 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान साइबर ठगों से मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड और एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए नूह के डीएसपी हेडक्वार्टर ने बताया कि सभी आरोपी सोशल मीडिया पर पहचान छुपाकर होटल बुकिंग, नकली सोने के सिक्के धारक बनकर और ऑनलाइन रैपिडो टैक्सी का विज्ञापन डालकर झांसा देकर लोगों के साथ ठगी करते थे। ऐसे में एसपी नूह के निर्देश पर ऑपरेशन आक्रमण विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। देखिए, हमारे मेवात के अंदर हमारे एसपी साहब ने स्पेशल एक अभियान चलाया हुआ है साइबर जो ठग करते हैं तो उनके खिलाफ, और एक एनडीपीएस का जो काम करते हैं उनके खिलाफ। और इसी उसमें 12 तारीख को हमारा एसपी साहब की डायरेक्शन पे एक ऑपरेशन साइबर स्पेशल अभियान चलाया था। उसमें हमारी नूह की जो साइबर टीम, उन्होंने 14 आदमियों को पकड़ा है और उनके खिलाफ अलग अलग मुकदमे दर्ज किए हैं हमारे थाने में। और 14 जो एक्यूज्ड हैं उनमें से एक तो यूपी का रहने वाला है, 6 राजस्थान के हैं और 7 हमारे हरियाणा के हैं। और उनसे जो है उन 13 हमारे जो टीम ने मोबाइल पकड़े हैं और 19 सिम है जो कि फर्जी आईडी पे है और 2 एटीएम है, उनको गिरफ्तार किया है हमारी टीम ने। और उनके खिलाफ जो भी लीगल कार्रवाई होती है वो अरेस्ट करके आज हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। तो अभी तो वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जो बरामदगी जो इनसे हुई है स्टेज पर 13 मोबाइल हैं और 19 फर्जी सिम है, 2 एटीएम कार्ड है। और ये जो है वेस्ट बंगाल से फ्रॉड करते हैं, महाराष्ट्र की से, बिहार से, गुजरात से, तेलंगाना से, और रहने वाले हमारे ज़्यादातर यहाँ यूपी के हैं। और जो राजस्थान के हैं वे भी डीग जिले के हैं, जो हमारे मेवात का जो क्षेत्र उसके साथ ही लगते हैं। इधर यमुनानगर के साढौरा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार दोनों भाइयों को कुचल दिया और इस हादसे में दोनों ही सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जगाधरी सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। ब्रदर थे मेरे दोनों, सुरेंद्र और जसबीर। ये डंपर के साथ एक्सीडेंट हुआ है। सबीलपुर आए थे रिश्तेदारी मिलने, वहाँ से वापसी जा रहे थे घर पे, तो रास्ते में हादसा हो गया। दोनों सगे भाई है और एक लेडीज भी थी। एक लेडीज थी, वो जसबीर की घर वाली है, छोटे भाई की वाइफ है। ये सुरेंद्र पुलिस में था सीआरपीएफ में, और जसबीर है जो वो सिविल अस्पताल में काम करता है। तो अभी नौकरी पे था सर ये? हाँ, ये नौकरी पे था सिविल अस्पताल में। ये रिटायर हो गए थे सुरेंद्र।
ये नहीं पता जी, ये तो बाहर से मैं। अभी कितने बच्चे हैं सर इनके पास? इनके पास दोनों के 5 बच्चे हैं, 3 बड़े के पास है, 2 छोटे के पास है। 3 पेशेंट आए, 2 पेशेंट बहुत सीरियस थे जिसका मैंने ऑब्जर्व किया, तो पेशेंट एक्सपायर हो चुका था, उसका मैंने डेथ डिक्लेयर कर दिया। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया हम। एक पेशेंट जो है नॉर्मल है, बस थोड़ा से अपने राइट शोल्डर पेन बता रही है। अगली खबर भी यमुनानगर से है, जहां की पुरानी सब्जी मंडी में शराब के नशे में कार सवार 2 युवकों ने जमकर उत्पात मचाया और इस उत्पात में एक मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हुई है। दोनों युवकों को भी चोटें आई है और ये पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। इधर बाइक के मालिक ने नुकसान की भरपाई करने की मांग उठाई है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी जांच कर रही है। सर हम अंदर बैठे हुए थे तो एकदम सडनली आवाज़ आती है, मतलब जैसे धमाके टाइप। तो फिर हम बाहर निकले तो ये स्थिति थी जो अभी आप देखोगे वीडियो में। तो फिर जब हम देखे तो एकदम 2 शराब से दो पर्सन थे। तो जब बाहर निकले उनसे खड़ा भी नहीं हो जाए, इतनी शराब पी थी उन्होंने, इतना नशा कर रखा था। तो फिर जब वो बाहर निकले ना उनके पास खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी उनके पास। वो भी सिटी थाने में अभी क्या कुछ कार्रवाई मौके पे पुलिस आ गई थी, उस टाइम बुला ली थी हमने। सर? क्या कुछ कार्रवाई की मांग करते हैं? हम तो ये कहते हैं जो हमारा नुकसान हुआ है वो हमारा पूरा किया जाए और आगे से जैसे कि भाई जैसे हमारी सड़क पे भी कोई वो भी नहीं है स्पीड ब्रेक वो भी लगवाया जाए और ये जो टोटल लॉस में हो गई हमारी मोटरसाइकिल। क्या कुछ कार्रवाई की मांग करते हैं? हम कार्रवाई सर ऐसा है जी, जो हमारा जो नुकसान हुआ है वो हमारे भरपाई करी जाए नुकसान की। तो नई बाइक है हमारी, भाई अभी किस्तें भी हैं उसकी, अभी 2 साल की किस्तें चल रही हैं उसकी। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो नुकसान हुआ है वो भरपाई जी। नहीं हादसे नहीं होते यहाँ पर। अक्सर लोग ऐसे गाड़ियाँ चलाते हैं काफ़ी तेज़, सीधी सड़क है जी बिल्कुल, तो वहाँ से लोग आते हैं गाड़ी चला के सीधी बहुत तेज़ लेके जाते हैं, इधर से भी बहुत तेज़ लेके जाते हैं। पहले हादसा नहीं। आगे बढ़ते हैं। शाहबाद नगर पालिका में सीएम फ्लाइंग की टीम ने अचानक से रेड मारी है और तमाम दस्तावेज खंगाले हैं। जानकारी के मुताबिक हाजिरी रजिस्टर के अलावा डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के रिकॉर्ड को चेक किया गया है। सफाई व्यवस्था का भी इस दौरान जायजा लिया गया। वहीं नगर पालिका के अध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहे। इधर सीएम फ्लाइंग की टीम की रेड से नगर पालिका के दफ्तर में अचानक से हड़कंप मच गया है और खबर है कि शाहबाद नगर पालिका के 4 कर्मचारियों की ड्यूटी इस्माइलाबाद में लगाई जाने के कारण वो कार्यालय में मौजूद नहीं हो पाए। कि जनता परेशान ना हो, पारदर्शिता से काम हो और उसी काम के लिए सरकार ने ये एजेंसियों की नियुक्ति की हुई है, चाहे सीएम फ्लाइंग हो या कोई और जांच एजेंसी हो। और अभी एजेंसी ने अपना जो जांच एजेंसी आई है वो उन्होंने अपना काम अभी शुरू किया है। कौन लोग अनुपस्थित थे, समय पर नहीं आ पाए, क्योंकि बड़े लंबे समय से लोग पहले आ जाते हैं और कर्मचारी कई बार सीट पे नहीं बैठते। एक तो वो जांच चल रही है क्यों नहीं आए जो 3-4 लोग थे। दूसरा, गारबेज के नाप तोल को लेके क्या सही है या कहीं त्रुटि पाई गई है, उन्होंने कांटा भी चेक किया है और आगे उसकी जांच हो रही है कि क्या सही है या गलत पाया गया है। तो मैं स्वागत करता हूं जो एजेंसी के लोग आए हैं जिनको सरकार ने नियुक्त किया हुआ है और हम लोग पूरा सहयोग करेंगे और जो भी दोषी पाया जाता है वो आगे अपना जो प्रोसेस है उनका कानूनी वो करेंगे। लेकिन हम लोग स्वागत करते हैं, हर काम में पारदर्शिता होनी चाहिए, लोगों को दिक्कत ना आए। और मैं बार बार अपील करता हूं सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को कि जनता भगवान का रूप है, जनता हमारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारा अंब में 23 मेंबर्स की अहम मीटिंग हुई है और मीटिंग में कल पंचकुला में हुई मीटिंग को लेकर विचार विमर्श किया गया और खबर यह निकल कर आ रही है कि जल्द हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के लिए पंचकुला में 40 मेंबर्स की मीटिंग बुलाई जा सकती है, जिसमें सरकार द्वारा 9 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएंगे। इसी मीटिंग में हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान के नाम पर मुहर लग सकती है। इसके साथ साथ उप प्रधान के नाम का भी ऐलान हो सकता है। इधर पूर्व मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बयान पर हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा ने तंज कसते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा में रहते चौधरी बीरेंद्र सिंह तो उनको भी सूत आ जाता। वहीं मोक्ष वाले बयान पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और जिस तरीके से
चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बयान दिया। उनके बयान को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनेगा। अरे न्यूका भाई तेरा सूत बैठ रहा है, जैसा मिड्डा और कांग्रेस के प्रति ऐसी ये कम से कम सब बात करनी चाहिए। मोक्ष की तो प्राप्ति के लिए और बतेरे जान लग रहे हैं, तेरे जाओगे मारेंगे जितनी घड़ी डुबकी मारेंगे उतने तोड़े। देखिए, जो मोक्ष की प्राप्ति का जो मैंने कहा है, तो दिल्ली में आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव हुआ उसमें जीरो रही, लोकसभा चुनाव हुआ फिर उसमें जीरो रही, फिर विधानसभा चुनाव हुआ आपके सामने 0/0 रहा, जिस व्यक्ति को मतलब जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि जिसे किसी लाभ हानि जीवन मृत्यु से जो दूर हो जाए, जिसके लिए कि मन में यही न रहे, तो मोक्ष ही चाहता है। दिल्ली के अंदर तो देखिए इतने लंबे समय से कांग्रेस की 0/0 रही, तो आपके सामने मोक्ष। और जहाँ तक सूत में आने की बात है, तो अब मान लीजिए, देखो मुझे कहना नहीं चाहिए चौधरी साहब के बारे में, उनको को सूत आ गई तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में रहते तो उनको भी सूत आई हुई थी, छोड़ के तो वो गए, हम तो गए नहीं। इस विषय में तो चौधरी साहब को सोचना चाहिए। और वैसे भी चौधरी साहब हमारे सम्माननीय हैं, मैंने आज तक कोई भी शब्द किसी के बारे में नहीं कहा। वहीं बीते दिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ एक संयुक्त तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियों, सरकार के बजट को लेकर प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा डार्क जोन खत्म करने को लेकर सरकार की योजना और SYL के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है, सुने। देखिए, विरोध पक्ष का काम है विरोध करना, चाहे कितना भी अच्छा हो। कभी आपने सुना है कि इतने सालों में किसी ने बजट के बारे में अच्छा बोल दिया? नहीं बोलेंगे। क्या बजट पूरा खराब है? उसमें से कुछ तो उनको अच्छा लगा होगा, नहीं लगा, नहीं लगेगा भी नहीं। मगर मैं आपको कह सकता हूं कि युवाओं को काम मिले, महिलाओं की सुरक्षा बढ़े, महिलाओं की जो तकलीफ है वो दूर हो जाए। एक जल जीवन मिशन, उसके लिए दूसरा 67,000 करोड़ रुपए जो मेरा मंत्रालय की बात है, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। अब जो WHO का रिपोर्ट कहता है कि जल जीवन मिशन के कारण 5.5 करोड़ घंटे महिलाओं के बचे हैं। ये बहनें रोज इतना बोझ उठाकर पानी लाती थी, इतने दूर तक जाती थी, और 5.5 करोड़ घंटे उनके उसमें खर्च होते थे। ये योजना के कारण उनको अपने घर में शुद्ध पानी मिल रहा है, उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उनके 5.5 करोड़ घंटे बच रहे हैं। और ये रिपोर्ट PM साहब का नहीं है, ये सरकार का नहीं है, ये WHO का रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में और भी कहा गया है कि ये जो शुद्ध पानी मिलने के कारण, जो स्वच्छ पानी है, उसके कारण जो बच्चे पहले बीमार पड़ते थे, उसके अंदर 3 लाख बच्चों की मौत को रोका जा पाया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। फरीदाबाद में 38वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला जारी है और मेले में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में PTC न्यूज ने हस्तशिल्पकारों के बाद अब फूड कोर्ट पहुंचकर वहां का जायजा लिया है। इस दौरान वहां पहुंच रहे पर्यटकों से भी खास तौर पर बातचीत की है, देखिएगा। सूरजकुंड मेला अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है और आज गस्टर्ड छुट्टी है, रविदास जयंती है, तो भारी संख्या में लोग आज छुट्टी का आनंद ले रहे हैं और परिवार समेत सूरजकुंड मेले में आकर तरह तरह का क्राफ्ट देख रहे हैं, खरीद रहे हैं। वहीं लोग अपने तरह तरह के राज्यों का फूड और तरह तरह के चटपटे व्यंजनों का स्वाद भी लेना नहीं भूल रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, इस वक्त हम फूड कोर्ट में हैं, यहाँ पर हर तरह की स्टॉल, हर तरह के प्रोडक्ट्स जो है, कंपनियां, चाहे बीकानेर है, चाहे कोई अन्य है, चाहे पंजाब से संबंधित फूड हैं, चाहे बिहार से हैं, चाहे यूपी से हैं, सभी राज्यों के जो फूड यहाँ पर अवेलेबल हैं। लोग अपनी जो है चॉइस के अनुसार यहाँ पर फूड का आनंद ले रहे हैं। और एक सबसे खास बात यह है कि हर साल की तरह इस बार जो है वेजले, जो कि प्योर सोया चाप बनाती है, यानी कि प्योर प्रोटीन जो है इनका प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो प्रोडक्ट हैं वो वेज में भी नॉन वेज का मजा देते हैं, यानी कि जो लोग वेजिटेरियन हैं वो भी जो है सोया चाप के माध्यम से जो वैरायटी है उसके अनुसार वो उसमें मजा ले सकते हैं नॉन वेज का। इसलिए ये मशहूर है ये प्रोडक्ट वेजले कि जहां पर हाइजीनिक तरीके से प्रोडक्ट तैयार होते हैं। आप देख सकते हैं सभी पूरी ड्रेस में हैं और सभी जो है किस तरीके से हाइजीनिक तरीके से जो है फूड को प्रोसेस करके तैयार कर रहे हैं और मेला दर्शकों को खिला रहे हैं।
कई तरह की आइटम्स जो है वेजले की हैं, जो आज देश के अंदर जो है बहुत पॉपुलर हो चुका है और इनका प्योर प्रोटीन से भरपूर सोया चाप की आइटम्स हैं और वेज में भी नॉन वेज का मजा दिलाती हैं। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।